प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। फिर से एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। यह सबसे कोटा यूट्यूब चैनल के जरिए परमेश्वर की वचन आपके सामने लाने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आइए हम चलते हैं आज की वचन की ओर। आज की वचन है लूका सुसमाचार 11 अध्याय का पहला वचन। वचन में ऐसे लिखा है, वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन के बारे में मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह एक प्रार्थना मनुष्य था। इब्रानियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब यह संसार में था आंसू बहाकर परमेश्वर की सामने प्रार्थना करता था। मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय में जब हम पढ़ते हुए, लूका सुसमाचार में पढ़ते हुए गदसमने वाटिका में यीशु मसीह प्रार्थना करता था। मत्ती 4 में जब हम पढ़ते हुए उपवास और प्रार्थना यीशु मसीह करता था। तो यीशु मसीह एक प्रार्थना करने वाला एक मनुष्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमें जब मनुष्यत्व में या संसार में जब था उस समय परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह इस संसार में मनुष्यत्व में रहने के समय में प्रार्थना के एक नमूना हम सबको बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर भी हम ऐसा देख सकते हैं, किसी जगह पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। चेलों में से एक व्यक्ति वहां लिखा है, किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा। यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखे जाएंगे तो यीशु मसीह को अनेक चेले थे। 12 चेलों को यीशु मसीह ने पहले चुना, उसके बाद 70 और चेले की नियुक्त किया। आज हम ये दुनिया में देखे जाएंगे तो हमें लाखों लाखों यीशु मसीह की चेले हैं, यीशु मसीह के भक्त लोग हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह की प्रार्थना वो चेलों में से एक व्यक्ति ध्यान से देख रहा था। वो चेलों में से एक व्यक्ति के नाम क्या है वहां पर नहीं लिखा है, लेकिन हमें अनेक चेलों से, शायद 12 चेलों से एक चेले यीशु मसीह के पास आकर के कहा, हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और भी चेले होते हैं वहां, लेकिन उन चेलों के अंदर ये हमें आत्मिक बोझ नहीं आया होगा। लेकिन एक चेलों में से एक व्यक्ति के अंदर ये आत्मा प्रेरणा आया, प्रभु जी हमें भी प्रार्थना करने सिखाए। आज हमें परमेश्वर की जनों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह की चेले तो अनेक हैं। यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करने वाला अनेक लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा है, गिनती में कम है, 1, 2 या 3। कुछ लोग ऐसा है, उनको प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना में आगे जाने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन की आगे जो कदम रखने के लिए कुछ लोग चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोग था और किसी ने भी नहीं आके पूछा, लेकिन एक चेले में से एक व्यक्ति ने आके पूछा, हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत्ती सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं, लूका में भी पढ़ते हैं। प्रार्थना में सीखने के लिए कुछ बात हम जानना जरूरी है। हम सब प्रार्थना करने वाले हैं, हम सब प्रार्थना करवाने वाले हैं। कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, परिवार में प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का हमें कुछ बात हमें सीखना जरूरी है हमारी जिंदगी में। ये जो बात हमें कभी ना भूले। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा है लूका सुसमाचार में 11वें अध्याय का दूसरा वचन में,
दूसरा वचन में लिखा है, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। लेकिन यीशु मसीह ने हमें जैसे यूहन्ना ने सिखाया वैसे नहीं सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना जो है हमें बाह्यात करके बोलने वाले एक बात नहीं है। प्रार्थना एक आत्मिक अनुभव है। प्रार्थना अपना हृदयों में से निकलना चाहिए। प्रार्थना केवल हमारे मुंह से निकलने वाला आवाज नहीं, हमारी दिल की दुख परमेश्वर से शेयर करने का एक माध्यम है प्रार्थना। बाइबल में अनेक प्रार्थना मनुष्य के बारे में हम देख सकते हैं। याकूब एक प्रार्थना मनुष्य था। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याकूब ने परमेश्वर की ओर से आशीषें पाया। एलिया नबी के बारे में अगर हम देखे जाएगा तो एलिया नबी एक प्रार्थना मनुष्य है करके याकूब की पत्री में हम पढ़ सकते हैं। एलिया की व्यक्तिगत जीवन के में भी वो बात हम समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, हमें आज परमेश्वर की वजह से मैं आपको कुछ बात ऐसे सिखाना चाहता हूं। प्रार्थना में कुछ बात जो है याद रखना है। प्रार्थना में कुछ बात है उसको समझना है। प्रार्थना में कुछ बात है उसको अपना जीवन की अनुभव में लाना है। लूका 11वें अध्याय का 2 में लिखा है, उसने उनसे कहा, जब तू प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। सबसे पहले प्रार्थना करने का समय हमें यह याद आना चाहिए, हम पिता परमेश्वर का बेटा और बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, हमें समझ में नहीं आता किस तरह की हम प्रार्थना करें, क्योंकि यहां लिखा है, हे पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता है। हमें उन्होंने बनाया, हमें उन्होंने सृष्टि किया। हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, हम उनकी बेटे और बेटियां हैं। इसलिए हमारे अंदर यह विश्वास आना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उनकी बेटा हूं। यूहन्ना सुसमाचार 1:12 में लिखा है, जिन्होंने उनको ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने के अधिकार परमेश्वर ने दिया है। यह दुनिया की सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे मुख्य बात है। आपको और मुझको, हम सबको शारीरिक पिता है, लेकिन हम सबों का, सारे मानव जातियों का, सारे संसार के सारे लोगों का एक ही आत्मिक पिता है, हो हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना करने के समय पिताजी परमेश्वर और पुत्र हम, हमारे बीच में एक आत्मिक रिश्ता होना जरूरी है। तो प्रार्थना करने के समय आपके मन में यह आना है, मैं पिता का बेटा हूं, मैं ये संसार की बेटा नहीं है, मैं शैतान की बच्चा नहीं है, मैं दुनिया की बच्चा नहीं है। मेरे लिए एक पिताजी है, वो मुझे प्यार करता है, वो अपने पुत्र यीशु मसीह के संसार में मेरे लिए भेजा है। वो पिता परमेश्वर के बीच में एक आत्मिक रिश्ता हमारे लिए होना जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात को अनेक लोग नहीं जानते हैं। अनेक लोग लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन एक बात है, आज सुबह क्या आप बोल सकते हैं, यस प्रभु मैं आपका बेटा हूं, हे प्रभु मैं आपकी बेटी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले यह बात को समझना जरूरी है। मत्ती सुसमाचार में लिखा है, केवल वो हमारा पिता नहीं है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। तुम्हें मांगने से पहले तुम्हारी जरूरत को स्वर्गीय पिता जानते हैं। क्या आप नौकरी से परेशान हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, अन्य प्रार्थना विषयों के संबंध परमेश्वर के सामने अब आए हैं, आज परमेश्वर की चरणों में, उनकी सम्मुख में, उनकी संगति में, हे पिता परमेश्वर करके बोल कर अब आना है। लूका सुसमाचार में 15वें अध्याय में कि पिताजी 2 पुत्रों की दृष्टांत हम देख सकते हैं।
उड़ाऊ पुत्री के बारे में वहां हम ऐसे पढ़ते हैं, उन्होंने अपने पिता के पास आकर कहा, हे पिता, मैं आपसे और स्वर्ग से पाप किया है। तो आज परमेश्वर के चरणों में आने से पहले पिता परमेश्वर से कहना है, मेरे मुंह से, मेरा देखने से मैं पाप किया है, पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करे करके बोलकर पिता के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनाकर प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ना है। नंबर दूसरा जो है, प्रार्थना के लिए सबसे पहले पिता परमेश्वर और हमारे बीच में एक आत्मिक रिश्ता होना जरूरी है। नंबर दूसरा, जब हम प्रार्थना करने के लिए सीखने की जरूरी बात है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर की नाम और प्रार्थना, किस नाम से हम प्रार्थना करते हैं? प्रेज़ लॉर्ड, किस नाम से हम प्रार्थना करते हैं? पिता परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करना है। परमेश्वर के नाम हमें ऊंचा करने वाला नाम है। परमेश्वर के नाम हमें श्रेष्ठ बनाने वाला नाम है। परमेश्वर के नाम हमें आशीष देने वाला नाम है। यीशु मसीह के नाम हमें उन्नति देने वाला नाम है। प्रेरितों की काम 4:12 में लिखा है, हमें एक ही नाम है, परमेश्वर के नाम। हमें आकाश और धरती की, हमें बीच में एक ही नाम है, वो स्वर्गीय पिता का नाम। तो प्रार्थना करने के समय परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें। नंबर तीसरा लिखा है उसका 11:2 में, तो वहां लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो परमेश्वर के नाम हमारा जीवन में, हमें हमारे जरिए परमेश्वर के नाम जो है महिमा होना है, इसलिए तेरा नाम पवित्र माना जाए करके वहां पर लिखा है। तीसरा, जब हम प्रार्थना करते हुए हमें एक बात याद रखना है, परमेश्वर की राज्य आए। प्रेज़ लॉर्ड, हमें कई बार हम जब प्रार्थना करते हुए सांसारिक चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा राज्य ये नहीं है, हमारा राज्य स्वर्ग राज्य है। हमें एक दिन स्वर्ग राज्य में जाएंगे। उस राज्य में जाने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। इसलिए उस राज्य की चीजों के लिए, हमें उस स्वर्गीय बातों के लिए याद करते हुए हम प्रार्थना करना है। केवल संसारिक चीजों के लिए नहीं है, संसारिक अभिलाषाओं में डूबकर हमारे जीवन को खत्म करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमें बुलाया उस राज्यों में जाने के लिए, उस स्वर्ग राज्यों को, हमें उस स्वर्ग राज्यों को याद करते हुए हम प्रार्थना करना जरूरी है। रोमियों की पत्री में लिखा है, मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर के लोग हम ऐसे देख सकते हैं, परमेश्वर की राज्य खाना और पीना नहीं, परमेश्वर की राज्य खाना पीना नहीं है, धार्मिकता और पवित्र आत्मा में जो आनंद है वही है परमेश्वर का राज। तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना में आगे बढ़े। हमारा राज्य ये नहीं है, हम परदेशी हैं ये दुनिया में। एक दिन हमें स्वर्ग में जाना पड़ेगा, तो स्वर्गीय चीजों को मांगे, स्वर्गीय बातों को प्रार्थना में मांगे। इसलिए परमेश्वर के राज्य को ढूंढकर प्रार्थना में अगुवाई करें। नंबर 4, वहां लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी हमें हर दिन दे। प्रेज़ लॉर्ड, हमारा दिन भर की रोटी, हमारा दिन भर की रोटी हमें दे। प्रेज़ लॉर्ड। और कभी कभी हम हमारी जरूरत से ज्यादा परमेश्वर से बोलते हैं, लेकिन हमारा दिन भर की रोटी हम परमेश्वर से मांगना बहुत जरूरी है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की चरणों में मेरे प्रियो, परमेश्वर की संगति में जब हम आते हैं, हमारा दिन भर की रोटी परमेश्वर से हम मांगे। परमेश्वर की चरणों में जब हम आते हुए
हमारा जो ज़रूरत है, ज़रूरतों को परमेश्वर से मांगने के लिए सीखे। जो कुछ हमारा ज़रूरत है, हमें बाइबल में हमें ये सिखाते हैं, धर्मी की संतान कभी भूखे रहने का मौका परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा ज़रूरतों को परमेश्वर से मांगने वाले बने। तो हमारी जो ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, आत्मिक सेवकाई की ज़रूरत है, परमेश्वर में आगे बढ़ने की सेवकाई है, ये ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा आज हम परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारे मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। तो ये बात हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगले जो है, परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते हैं। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। कभी कभी जब हम प्रार्थना करने के समय ये बात भूल जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को। जो भी हम प्रार्थना करते हैं हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारी शारीरिक अभिलाषों को पूरा करने के लिए, हमारी मन मर्जी से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाते हैं, यीशु मसीह सबसे हमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। क्रूस पर बलि चढ़ाने, क्रूस पर मरने से पहले गदसमना वाटिका में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। भजन संहिता में लिखा है, हमें हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी इच्छा करने के लिए आता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो कुछ हम चाहते हैं, हमारा इच्छा नहीं, हमें हमारा मर्जी नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें। रोमियों की पत्री में लिखा है 12वीं अध्याय के 1 से 3 तक परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की हित, परमेश्वर की मर्जी क्या है करके वहां पर हम पढ़ सकते हैं। नीचे लिखा है, लूका सुसमाचार में आए और वहां पर ऐसे लिखा है, हमारी पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी से क्षमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अगला लिखा है, हमारे प्रार्थना में हमें क्षमा करना है। आज हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन में बैर रख करके, पाप रख करके हम मन में प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे ये सिखाते हैं, जब हम परमेश्वर की चरणों में नजदीक में आते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, हमारे मन में पाप नहीं होना है। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता में ऐसे लिखा है, अगर मैं मन में अगर पाप को रखा है तो परमेश्वर मेरा प्रार्थना कभी नहीं सुनता। इसलिए हमारा पाप को, हमें दूसरों की पापों को क्षमा कर तो ये प्रार्थना करना है। अगला है, परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना करना है। वहां में लिखा है, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर ऐसे लिखा है, हमें परीक्षा में ना ला, प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा से हमें छुड़ाने के लिए ये दुनिया में शैतान लोगों के जीवन में परीक्षाएं लाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की मुसीबतों को लाते हैं, लेकिन उस परीक्षा से बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आखिर में लिखा है, वहां पर ऐसे लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परीक्षा में ना ला, बुराई से बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बचाव के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में कुछ बातों को सीखा है। सबसे पहले हमें पिता परमेश्वर की रिश्ता के साथ प्रार्थना करना है। नंबर दूसरा, परमेश्वर के नाम के अनुसार प्रार्थना करना है। नंबर 3, परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हुए प्रार्थना करना है। नंबर 4, हमें परमेश्वर की इच्छा को समझकर प्रार्थना करना है। नंबर 5, परमेश्वर हमारी जरूरतों के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अगला है नंबर 6, हमें क्षमा करते हुए प्रार्थना करना है। अगला है परीक्षाओं से बचने के लिए प्रार्थना करना है, छुटकारा के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, एक अच्छा प्रार्थना अनुभव हमारे जीवन में आने के लिए परमेश्वर हमें सहायता मदद करे। आमीन, हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।